सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में। तो पहले तो आज जो मैं है आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने मेरे पिछले वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस को भी आप उतना ही प्यार अपना बनाए रखिएगा। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एजुकेशन से जुड़ी हुई छोटी और कुछ बड़ी बड़ी अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले। तो इसी श्रृंखला में हमारी आज की अपडेट की बारी है, जो कि होने वाले हैं पूरे 4 सर्कुलर अपडेट्स जो कि सीबीएसई ने रिसेंटली डाले हैं अपनी वेबसाइट पर। और एक एक करके मैं आपको सारे सर्कुलर्स के बारे में बताऊंगी भी और साथ साथ में समझाऊंगी भी कि वो क्यों डाले गए हैं, एंड दैट टू इन वेरी ब्रीफ। हम पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसका जो ब्रीफ समरी है उसको मैं आपको पूरा समझाऊंगी, ठीक है। पर उससे पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन की भाई जो है हम लोगों ने आपकी मांग पर ओपन किया है टीएलएम प्रोजेक्ट स्टोर, दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल इंडिया। और यहाँ पर अगर आप अपने टीएलएम्स या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को, बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को, टीचर्स अपने टीएलएम्स को खरीद सकते हैं फ्रॉम इन देयर सिटी और बेच भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको एडवर्टाइज करने में एकदम फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट है और उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकूं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की ओर और आज का जो हमारा पहला सर्कुलर है उसकी ओर भी चलते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सर्कुलर है वो क्या कहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाजिर है आपका पहला सर्कुलर जो कि दिया गया है। देखिए ये जो सीबीएसई के सर्कुलर है बहुत रीसेंट अपडेट्स हुए हैं, इसीलिए जो है हम इनको आज देखने वाले हैं। और लीडरशिप, वेलबींग को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपडेट हुई हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम ले लेते हैं भाई आज का जो मेन सेशन है उसको। नाउ लेट अस मूव टू अवर टुडेज फर्स्ट सर्कुलर, जो कि होने वाला है एडोलसेंट पीयर एजुकेटर प्रोग्राम के लिए। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये आज शुरू नहीं हुआ, ये 2021 का इनिशिएटिव है और तब से लगातार सीबीएसई इसको जो है चलाता आ रहा है। तो एडोलसेंट पीयर एजुकेटर लीडरशिप प्रोग्राम जो है वो बेसिकली 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए, किसके लिए है, 9 to 12 तक के बच्चों के लिए। और साथ में इसमें एक टीचर और एक काउंसलर, इन 5 या 6 लोगों की एक टीम बनती है स्कूल से, और साथ साथ में वो सीबीएसई पर प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर होते हैं और फिर बाद में सीबीएसई जितने भी प्रोग्राम्स कराता है उनको अटेंड करना होता है इस टीम को, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया छोटे मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ है। आइए अब कुछ स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं जो कि सर्कुलर में दी गई है, ठीक है। एम्स क्या क्या है, एम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, टू इक्विप एंड एनेबल स्टूडेंट्स टू प्ले अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग पार्टिसिपेटरी क्लाइमेट बिहेवियरल चेंज बच्चे कर सकें। पहले वो खुद सीखें और फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी, अपने जो उनके पीयर हैं, जो उनके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे, उनमें भी सेम एनवायरनमेंट को वो क्या कर सके, आगे कर सके, फॉरवर्ड कर सके, ठीक है। इसके बाद इंक्लूसिव एनवायरनमेंट और सोशल साइको सोशल वेलबींग जो है उसको इंश्योर करना। तो ये सारे जो है एम्स है। अभी तक 111 बैचेस, मतलब 111 बैचेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इतने बैचेस, इतनी टीम्स जो है वो अभी तक ट्रेनिंग ले चुकी है, जिसमें कि 9640 स्टूडेंट्स और 4820 टीचर्स जो है इनको ट्रेंड किया गया है। तो ये तो हुआ आपका जो है एक हिस्टोरिकल चीज हो गई कि भाई अभी तक ये हुआ है। नाउ दिस ट्रेनिंग इस बार जो हो रही है वो 5th फेज है इस ट्रेनिंग का। नॉमिनेशन करना है, किस किस का करना है मैं आपको ये बता देती हूँ कि बेसिकली स्कूल्स को करना क्या है। देखिए नॉमिनेशन आपको करना है, आपको सिलेक्ट करना है। नॉमिनेशन का मतलब आपको सिलेक्ट करना है, किसको करना है, 4 सीनियर स्टूडेंट्स, 4 सीनियर बच्चे, 2 ईच फ्रॉम क्लास 9th एंड 2 ईच फ्रॉम क्लास 11th, ठीक है। तो 9th से 2 बच्चे आपको लेने हैं और क्लास 11th से 2 बच्चे आपको लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको एक टीचर और एक जो है स्कूल में जो आपका काउंसलर है उनको भी आपको नॉमिनेट करना है, ठीक है। तो एक तो आप किसी भी 9th या 11th के किसी जिम्मेदार टीचर को ले सकते हैं और जो आपके स्कूल में काउंसलर है उसको तो ले ही सकते हैं टू सपोर्ट द टीम, ठीक है। तो ये ऐसे करके 4 बच्चे और 2 टीचर्स हो गए, तो कुल मिलाकर 6 की ये टीम हो जाती है, ठीक। 6 की टीम में आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल को ये इंश्योर करना होगा कि वो इस लिंक पर जाकर, ये लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस लिंक पर जाकर आपको रजिस्टर करना है चारों बच्चों के नाम और टीचर का नाम और उनकी डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद आपको अभी तक, क्योंकि भाई ये जो प्रोग्राम है लाइफ स्किल और वेलबींग का और जो है पीयर एजुकेटर वाला जो प्रोग्राम है ये 2021 से चल रहा है, तो अभी तक आपने
अपने स्कूल में लाइफ स्किल और वेलबींग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कराई हैं उसके बारे में आपको 400 वर्ड का एक छोटा समरी जो है टीचर लिख सकते हैं। टीचर्स इसमें जो है बिल्कुल आगे बढ़कर अपनी लीडरशिप दिखा सकते हैं। लिख कर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब यहाँ पर जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, ये इस फॉर्म को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और उसको प्रिंट कराकर विद योर 400 वर्ड का जो समरी है इसके साथ आपको अपने पास जो है रखना है। जब भी जो प्रोग्राम होगा उसमें आपको ये दोनों चीज़ें लेकर जानी है, अपना समरी और साथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कि हाँ हमने रजिस्ट्रेशन किया था, दैट इज योर प्रूफ। लास्ट डेट आपकी जो फिलिंग की है वो बन जाती है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से पहले आपको इस प्रोग्राम में कर ही लेना है एनी हाउ रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद आपका क्योंकि फॉर्म जो है वो नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अराउंड 50 स्कूल शैल बी एनरोल्ड पर ट्रेनिंग प्रोग्राम। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 50 स्कूल्स को जो है एनरोल किया जाएगा। अभी आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा तो एक बैच में 50 स्कूल्स लिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब बच्चे का जो है प्रोग्राम हो जाएगा इन चारों बच्चों का और 2 टीचर्स का, तो उनको ई सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट्स भी आपको इस प्रोग्राम में होने का मिल ही जाएगा। तो ये हुआ हमारा आज का पहला सर्कुलर, ठीक है, जिसमें आपको इस तरीके से आपको खुद को नॉमिनेट करना है, स्कूल्स को खुद को नॉमिनेट करना है, जिसमें कि 4 बच्चे और 2 टीचर्स की टीम होगी, ठीक है। तो ये आपका पहला सर्कुलर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं हमारे आज के दूसरे सर्कुलर की ओर। तो जो हमारा सेकेंड सर्कुलर है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है हमारा सेकेंड सर्कुलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वंस अगेन। और सीबीएसई ने अपनी जो वेबसाइट है उस पर एक इंफॉर्मेटिव सर्कुलर डाला है। इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी है, कुछ पार्टिसिपेशन भी है जो आपको करना है, बट मोस्टली ये जो सर्कुलर है ये एक इंफॉर्मेशन सर्कुलर है कि अभी तक सीबीएसई ने रीडिंग मिशन, मतलब रीडिंग की, बच्चों की रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं और साथ ही साथ में वो कौन से मंथ में जो है उसको दोबारा से करेंगे इस साल, ठीक है, क्योंकि वो अभी से शुरू तो हुए नहीं है, काफी टाइम पहले से चल रहा है। तो इस साल वो कौन कौन से मंथ में होंगे ये भी इसमें बताया गया है। तो चलिए, सीबीएसई का फर्स्ट इनिशिएटिव जो है वो है ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशनल रीडिंग डे एंड रीडिंग वीक, ठीक है, जो कि पीएन पानेकर जो है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो है वो किया जाता है और जून वाले मंथ में इसको मनाया जाता है, जिसमें कि अलग अलग जो है चीज़ें कराई जाती हैं रीडिंग को लेकर। जैसे कि सीबीएसई रीडिंग ऐप है, वहाँ पर रीडिंग चैलेंज होता है, तो वो सब आपका करना होगा। नर्सरी से लेकर ग्रेड 8 तक हिंदी और इंग्लिश में ये होगा, ठीक है। और ये होगा कब, ये भी आपको इसमें दिया हुआ है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। एंगेजिंग एक्टिविटीज, और इसके बाद जो है क्लासेस नर्सरी टू ग्रेड 8 तक जो है हिंदी और इंग्लिश का ये चैलेंज होने जा रहा है। रीडिंग ऐप जो है सीबीएसई का वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अभी से डाउनलोड करके भी आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हुआ फर्स्ट इनिशिएटिव आपका सीबीएसई रीडिंग ऐप। अगर इसमें बच्चे आपके पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको एक जो है ई पार्टिसिपेशन लेटर भी आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। अब ये जब भी होगा मार्च से जून के बीच में लगभग ये होता है, मतलब मे बी अप्रैल तक इसका सर्कुलर आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। इसके बाद राइट नाउ अभी इस समय क्या चल रहा है, टीचर्स की वर्कशॉप चल रही है, ठीक है। टीचर्स की वर्कशॉप चल रही है किस चीज को लेके भाई, सेलिब्रेशन ऑफ रीडिंग डे को लेकर। तो ये जो है ये मार्च से लेकर अगेन ये जून तक चलेगी। और रीडिंग अमंग्स टीचिंग फ्रेटर्निटी, टीचर्स को भी रीडिंग की जो है इंपॉर्टेंस बताने के लिए सीबीएसई ने ये वाला स्टेप लिया है, वर्कशॉप फॉर टीचर्स। ये अभी चल रही है। फेस टू फेस वर्कशॉप्स अगर आप देखें तो कहाँ चल रही है भैया, बेंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में और जम्मू में। रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर है जो कि मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर तुरंत देख लीजिएगा। इसके बाद ये जो वर्कशॉप है ये किस किस के लिए है, प्रिंसिपल के लिए है, पीजीटी हिंदी और इंग्लिश टीचर्स के लिए है, और एक स्कूल से 2 पार्टिसिपेंट्स आराम से हो सकते हैं, तो एक प्रिंसिपल और एक टीचर, ठीक है। मान लीजिए अगर आप बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जम्मू नहीं जा सकते हैं, देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रजिस्टर इट ऑनलाइन, जो कि वेबएक्स पर होगी। वेबएक्स एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे कि गूगल आपका जो गूगल वीडियो कॉल वाला जो है, जूम है, ऐसे ही वेबएक्स एक एप्लीकेशन है, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना होगा। और अगर आप ऑनलाइन इसे लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे खुद को रजिस्टर करना होगा। अगेन ये जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसको अटेंड करने के लिए कोई भी पार्टिसिपेशन फीस नहीं है। दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीबीएसई प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स। एंड उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन विल बी डन बाय द पार्टिसिपेंट्स थ्रू प्रशिक्षण, ठीक है, गूगल फॉर्म,
गूगल फॉर्म या फिर प्रशिक्षण त्रिवेणी का जो मेन वेबसाइट जो है सीबीएसई की, वहाँ से भी आप कर सकते हो। गूगल फॉर्म यहाँ ज़्यादा ईजी है, लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, पहले आओ पहले पाओ वाला चीज़ है, जिसके लिए मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ये पहले आओ पहले पाओ वाली चीज़ें जब तक पता ही नहीं चलेंगी तो वो क्राइटेरिया में आप फिट कैसे होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये देखने और सुनने के बाद भी, तो अभी भी कर लीजिए, बहुत सारा समय है आपके पास। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करते जाइएगा मेरी एक छोटी सी मोटिवेशन के लिए। इसके बाद सेकेंड चैलेंज आप यहाँ पर देख रहे हैं, सीबीएसई रीडिंग चैलेंज होता है, ठीक है। और जो कि अगेन ये अगस्त के मंथ में होगा, जैसे ही इसका सर्कुलर आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, आप उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। रीडिंग चैलेंज जो है वो भी स्कूल्स के बच्चों के लिए होता है, ऑनलाइन पोर्टल होगा। राउंड 1 जो है वो स्कूल्स के अंदर होगा, राउंड 2 जो है वो ऑनलाइन कंडक्टेड होगा, और उसके बाद जो है ई सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो बच्चे जीतेंगे उनके लिए, ठीक है। तीसरा प्रोग्राम आपका आ जाता है सीबीएसई बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम, जिसमें कि बच्चे पोएट्रीज, पोएम्स, कहानियाँ कैटेगरी वाइज अपने क्लासेस वाइज के लिखते हैं। और ये अगेन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा, इसका सर्कुलर अलग से आएगा और मैं आपको अलग से पूरी जानकारी दूंगी भी बच्चों के लिए स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिट्स दिया हुआ है कि भाई एंगेजिंग विद एक्सपर्ट्स, तो ये सब चीज़ें, क्रिएटिविटी बच्चों की बढ़ेगी। मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और रिलीज ऑफ सर्कुलर जो है ये आपका अप्रैल में होगा। ओरिएंटेशन वर्कशॉप होगी पहले, रजिस्ट्रेशन और सबमिशन होगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ स्टोरीज आप करेंगे, उसके बाद मेंटरिंग वर्कशॉप्स, बच्चों को वर्कशॉप्स दी जाएंगी, पब्लिकेशन बच्चों की स्टोरीज और जो सिलेक्शन होंगे उनका पब्लिकेशन होगा सीबीएसई की मैगजीन में, और फिर ऐसे बच्चों को जो है अलग से सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये मैंने आपको बताई, जो कि रीडिंग इनिशिएटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। कुछ चीज़ें जो वर्कशॉप है वो एक आ चुकी है, उन दोनों की लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो चीज़ें अभी लाइंड अप है जो अगस्त में आएंगी, अप्रैल में आएंगी, उनके लिए समय समय पर मैं आपको पूरी अपडेट्स देती रहूंगी, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त हुआ आज का दूसरा सर्कुलर, और आज के हमारे थर्ड और लास्ट सर्कुलर की जो बारी है वो आ जाती है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं कि एक टीचर्स ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होने जा रहा है ऑन द स्किल सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन। टेक्सटाइल डिज़ाइन के जो स्किल सब्जेक्ट है वो जो टीचर्स अपने जिस स्कूल में टेक्सटाइल डिज़ाइन अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ये प्रोग्राम बिल्कुल आप ही के लिए है। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 अप्रैल होने वाली है। वेन्यू आपका हो जाता है पर्ल एकेडमी, TDI मॉल, इरोस मॉल, 10 विशाल सिनेमा रोड बिहाइंड शिवाजी पैलेस। टाइम आपका हो जाएगा 10 से लेकर 5:30 बजे तक, जिसका रिपोर्टिंग टाइम आपका हो जाता है 9:30 बजे। और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अगेन लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप सीधे इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग एक ऑफलाइन ट्रेनिंग है, और जो टीचर्स टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का स्किल सब्जेक्ट अपने स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, और इट इज़ मैंडेटरी फॉर द टीचर्स ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, ठीक है। नो पार्टिसिपेशन फीस, और 3 अप्रैल आपकी लास्ट डेट हो जाती है इसको रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई, और आई होप कि आपको ये तीनों सर्कुलर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। पर अभी भी आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने बोला था कि 4 सर्कुलर्स, देखिए चौथा जो सर्कुलर है ना वो प्रेरणा को लेकर है, ठीक है, प्रेरणा प्रोग्राम पर। वो इतना बड़ा सर्कुलर है ऑलरेडी, और इसमें इतनी सारी डिटेल्स हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन 3 के साथ मैं वो एक और एक्स्ट्रा रखती तो आप इस वीडियो को इतना लंबा देखना पसंद करते। इसीलिए मैंने इसको 3 सर्कुलर्स में ही जो है उसको कंक्लूड किया है, और चौथा सर्कुलर जो है वो बहुत जल्द आपको एज अ वीडियो के फॉर्म में मैं बहुत जल्दी अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर करते रहिएगा कोई दुविधा होती है तो। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई पर्सनल असिस्टेंस चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हमें इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो आप मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसकी लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चलता है उसकी भी लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर जाकर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ का लेना चाहते हैं, और जो है TLM स्टोर के बारे में भी वहां पर मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।